आरएसके-एमपी पोर्टल पर राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा हेतु छात्रों के रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन ओपन कर दिए गए हैं, जिनसे आप अपनी साल के कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किन-किन छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या है, परीक्षा कब होगी, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों के प्रश्न रहेंगे, वो तमाम जानकारी आज के वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले इसका विज्ञापन हम देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि इसमें कौन-कौन से छात्र पात्र होंगे और इस संबंध में सारी जानकारी इस विज्ञापन में दी गई है। सबसे पहले हम पात्रता देख लेते हैं, तो पात्रता में बताया गया है कि वर्तमान सत्र 2025-26 में जो छात्र कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है, वे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और छोटी सी शर्त है, जिसमें बताया गया है कि कक्षा 8वीं में अध्ययनरत तो है छात्र, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि लास्ट ईयर जो कक्षा 7वीं में इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो कम से कम 55% अंक या फिर इसके समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण किया हो। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखें तो छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है, जिसमें छात्र को कक्षा 9 से 12 तक प्रति वर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन इसमें एक और शर्त ऐड कर दी गई है कि कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक छात्र परीक्षा देगा, तो इसमें उसके उत्तीर्ण का जो प्रतिशत है, वो कम से कम 7% अंक के साथ में निरंतर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तभी छात्र को जो 12,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति है, वो प्राप्त होगी। साथ ही हम पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि कक्षा 7 और 8 के स्तर के जो प्रश्न हैं, वो इसमें पूछे जाते हैं। परीक्षा शुल्क यदि हम देखें तो इसमें कोई भी परीक्षा शुल्क देय नहीं है। माध्यम की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा छात्र दे सकते हैं। आरक्षण इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आरक्षण इसमें होगा। हम बात कर लेते हैं कि कब तक हम इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें डेट बताई गई है कि आरएसके-एमपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आरएसके-एमपी पोर्टल पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 अगस्त 2025 है। और परीक्षा का दिनांक और दिन की यदि हम बात करें तो 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार के दिन जो परीक्षा है राष्ट्रीय मेंस का मेरिट परीक्षा, वो आयोजित की जाएगी। और इसमें प्रश्नों की बात करें तो 2 पार्ट में परीक्षा होती है, जिसमें पहला पार्ट मानसिक योग्यता परीक्षण का होता है, जो कि प्रातः 10:45 से 12:30 तक होगा। और परीक्षा की डेट तो फिक्स है 12 अक्टूबर 2025। इसमें पहला पार्ट जो होगा मानसिक योग्यता परीक्षण वाला, वो 10:45 से 12:30 तक होगा। अब इसमें प्रश्नों की यदि हम बात करें तो 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए अधिकतम जो अंक हैं वो 90 अंक। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण का, और इसकी जो परीक्षा है 12:30 से लेकर 2:15 तक आयोजित होगी। और इसमें भी 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम अंक जो है 90 ही रहेंगे। प्रश्नों के डिजाइन की यदि हम बात करें, पैटर्न की हम बात करें, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो इसमें पूछे जाएंगे। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे मानसिक योग्यता परीक्षण में, उसकी जानकारी इसमें बताई गई है। साथ ही शैक्षिक योग्यता परीक्षण की यदि हम बात करें तो इसमें कक्षा 7 और 8 के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो शामिल किए जाएंगे, जिसमें 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के तथा 20 प्रश्न गणित विषय के इसमें होंगे। और कुल कितने अंक लेना है उत्तीर्ण होने के लिए वो इसमें बताया गया है। जैसे दोनों परीक्षाओं के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंकों के साथ में छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। वहीं एससी और एसटी के छात्रों की हम बात करें तो 32% अंक उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य होंगे। तो इस प्रकार से विज्ञापन में यदि हम देखें तो विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जिनका आप अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें हमें कार्य करने हैं। आइए देखते हैं कि इसमें जो परीक्षा फॉर्म है वो किस प्रकार से भराया जाएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में आरएसके-एमपी पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट परीक्षा के जो फॉर्म है वो भराए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउजर में आरएसके-एमपी पोर्टल को ओपन करना है और इसमें अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यूजर नेम में अपना यूनिक आईडी फिल करें, अपना पासवर्ड फिल करें, जो कैप्चा कोड दिया है इसे फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट परीक्षा NMMSS का एक ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको इस पर ओपन करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहले ही ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में जैसे कि हमें पता है कक्षा 8 के छात्रों का जो फॉर्म है वो अप्लाई होता है, तो यहाँ पर कक्षा 8 सेलेक्ट रहेगी और नीचे
समस्त छात्रों के नाम आ जाएंगे जो कि हमारी शाला में कक्षा 8 में अध्ययनरत है। अब फॉर्म भरने के लिए जैसे हम स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसमें जिन छात्रों का हमें रजिस्ट्रेशन करना हो उनके नाम के सामने आपको एक राइट का आइकॉन मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राइट का आइकॉन बना हुआ है। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ी प्रोसेस होगी और छात्र की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि कुछ चीज़ें इसमें एडिट नहीं होंगी, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आप इसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें देखें तो छात्र का नाम लिखा हुआ है, यदि त्रुटिपूर्ण है तो इसे सुधार सकते हैं। छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है यदि त्रुटिपूर्ण है तो यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो स्क्रीन को हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा लिखी हुई है, फ्रीज रहेगी, इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ से मीडियम आप जरूर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 4 मीडियम दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी। तो छात्र का जो भी माध्यम हो परीक्षा का वो सेलेक्ट करें। इसके बाद में छात्र का जेंडर आप चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी यहाँ से क्लिक करने के बाद में आप चेंज कर पाएंगे। 4 प्रकार की कैटेगरी इसमें दी गई है। छात्र की जो भी कैटेगरी हो वो सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आप देखें तो दिव्यांगता से संबंधित कुछ जानकारी हमें इसमें दर्ज करना होता है। यदि छात्र दिव्यांग है तो यहाँ पर हमें यस करना है और दिव्यांगता की जो श्रेणी है वो यहाँ पर दर्शाना है और छात्र दिव्यांग नहीं है तो इसे 9 पर ही सेलेक्ट रहने दें। अब कक्षा 8वीं का उत्तीर्ण का जो ग्रेड है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो छात्र जिस ग्रेड में उत्तीर्ण हुआ हो वो ग्रेड यहाँ से सेलेक्ट करें। इसके बाद में छात्र का जो आधार नंबर है वो आपको फिल करना है अनिवार्य रूप से। यहाँ पर जो स्टार बने हुए हैं रेड कलर से, इनमें अनिवार्य रूप से आपको जानकारी दर्ज करना है, तभी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो हम छात्र का आधार नंबर इसमें फिल करते हैं और इसके बाद में स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि छात्र का ओटीआर नंबर हो तो यहाँ पर आप दर्ज करें। अनिवार्य नहीं है लेकिन यदि हो तो आप दर्ज कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स की डिटेल है वो अगले पार्ट में दर्ज करना होता है, जिसमें पिता का नाम लिखा हुआ है। अब आपको पिता की जो शिक्षा है कि पिता कहाँ तक पढ़े हैं वो जानकारी आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो जिस स्तर तक पढ़े हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में पिता का व्यवसाय क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि पिता करते क्या हैं। तो जैसे किसान है तो यहाँ से हम किसान सेलेक्ट करते हैं। अब माता का नाम इसमें लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसमें करेक्शन कर सकते हैं माता और पिता दोनों के नाम में। माता की शिक्षा कहाँ तक हुई है उसका स्तर आपको सेलेक्ट करना है। माता का जो व्यवसाय है वो क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा, यदि हो तो। अनिवार्य नहीं है लेकिन हो तो अनिवार्य रूप से आप इसमें दर्ज कर दें। अब अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अनिवार्य रूप से सेलेक्ट करें क्योंकि इसमें बाध्यता होती है कि पेरेंट्स की जो वार्षिक आय है वो कहाँ तक है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हम देखें तो नीचे हमें एड्रेस लिखना होगा, जो भी छात्र का एड्रेस हो वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। इतनी जानकारी दर्ज करने के बाद में सिंपली स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर छात्र का जो फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करना है। इसमें साइज बताया गया है कि आप 3 MB से अधिक इसमें जो फोटो है वो अपलोड नहीं कर सकते। साथ ही इसमें फॉर्मेट यदि हम बात करें तो जेपीईजी फॉर्मेट में आप इसमें फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। सिंपली जैसे ही हम चूज फाइल पर क्लिक करते हैं इसके बाद में एक फोल्डर ओपन होगा और जहाँ पर आपने छात्र का जो फोटो है वो सेव करके रखा है वो फोटो को आप सेलेक्ट करें, ओपन को क्लिक कर दें। इसके बाद में आप देखेंगे कि छात्र का जो फोटो है वो यहाँ पर आ चुका है। सिंपली अब आपको अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करने से पहले एक बार फॉर्म को देख लें कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है या कोई जानकारी शेष तो नहीं रह गई है। और पूरी तरह से श्योर हो जाने के उपरांत सिंपली अपडेट पर क्लिक करना है। अब जैसे हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें हम घोषणा करते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यस अपडेटेड इट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे छात्र की जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी और इनका जो रजिस्ट्रेशन है राष्ट्रीय मींस का मेरिट परीक्षा के लिए हो जाएगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे जिस छात्र को आपने रजिस्टर्ड किया है उसमें आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक पट्टी बन के आ जाती है ग्रीन कलर की। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो पुनः आप जो एडिट का आइकॉन इसमें बनकर आया है इस पर क्लिक करके छात्र का जो एप्लीकेशन है इसे अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से राष्ट्रीय मींस का मेरिट परीक्षा हेतु छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि चूंकि परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है और इसमें प्रयास करें कि अधिक से अधिक छात्र इसमें सम्मिलित हों, भाग लें। इससे होगा क्या कि छात्र उत्तीर्ण ना हो लेकिन कुछ सीखने के लिए छात्र को जरूर मिलेगा और आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके लिए छात्र तैयार होंगे। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे।
मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।